मिटा था। रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई। उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। बोलेंगे उदयनिधि ने कहा कि सनातन तो डेंगू मलेरिया जैसा है। देखिए ऐसे क्या नाम है उनका, उदयनिधि। उदयनिधि नाम कहाँ से लिया उसने? सनातन से नाम लिया है, ठीक है। उसके बाद तलवार के डर से और कुछ चंद पैसों के डर से तूने अपना धर्म बदल लिया और तू आज हमारे बारे सनातन के बारे में कह रहा है कि तू नष्ट कर देगा। सनातन कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। कैसे नष्ट हो सकता कि जिस चीज का शुरुआत होती है वही तो नष्ट होता है। इसकी शुरुआत कभी नहीं है, हमेशा चलता रहा, ये अनंत काल से चलता रहेगा और ये 4 युग बार बार निकल के आएंगे। इस 2 कौड़ी के नेता की कोई औकात तो है नहीं, ये फालतू की बातें यहाँ पर कर रहा है। मुख्यमंत्री का बेटा मेरे सामने तो जूते से मारता उसे मैं, उसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी हमारे धर्म के बारे में बोलने की। नमस्कार, मैं सुरेश कश्यप और मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। वैसे तो राजनीति मुझे आती नहीं है और ना ही मुझे राजनीति पसंद है, मगर जब चंद पैसों और सत्ता के लालच में कुछ लोग बेशर्मी की सारी हदों को पार कर जाते हैं और ये लोग किसी की भी धर्म और आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं, तब हमें और आप लोगों को एकजुट होकर ऐसे बेशर्म और जाहिलों के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। और इन जाहिलों को इनकी असली औकात दिखाना भी जरूरी हो जाता है कि जिन सनातनियों ने इन्हें इतने ऊंचे पद पर बैठाया है, वही सनातनी एकजुट होकर इन्हें नीचे भी फेंक सकते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे ही नेता हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ये किसी के भी धर्म के साथ मजाक कर सकते हैं। आइए हम इनके कुछ विवादित बयानों को दिखाते हैं। மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் समत्वத்திற்கும் समूह नीतिக்கும் எதிரானது। दोस्तों, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का लड़का उदयनिधि स्टालिन है, जो सत्ता में रहकर भी समाज में फैली हुई भुखमरी, भ्रष्टाचार और गरीबी को नहीं मिटा सकता। वो सनातन वैदिक धर्म को खत्म करने का ठेका ले रखा है। आप एक बार सोच कर देखिए कि जनता कितनी उम्मीदों के साथ इन बेशर्मों को इतने ऊंचे पद पर बैठाई है कि ये आने वाले हमारे कल को उज्जवल बनाएंगे, लेकिन इनके कल को उज्जवल बनाने की बजाय इनके भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं और इनका टारगेट है कि सनातन धर्म को खत्म करें। हमारा पूरा भारतवर्ष सनातनियों से भरा पड़ा हुआ है और देश के हर एक कोने में हर जगह सनातनी है। इन बेशर्मों की कितनी घटिया सोच है कि जो करोड़ों वर्षों से सनातन धर्म चला आ रहा है उसको डेंगू मलेरिया बता रहे हैं और उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। शायद आपको पता होगा, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, ये वही एम करुणानिधि हैं जिनका पूरा खानदान और पूर्वज सनातनी ही थे और इनका पालन पोषण भी सनातन धर्म के अनुसार ही हुआ। मगर बड़े होने पे इन्होंने सत्ता और धन की लालच में अपने धर्म में परिवर्तन किया और फिर ये बन गए एमके स्टालिन। और एमके स्टालिन ने सत्ता पाने के बाद सनातनियों पे प्रहार करना शुरू कर दिया और इन्होंने दक्षिण भारत में कई मंदिरों को तोड़ा और मंदिर तोड़ने के साथ साथ ही कई सनातनियों के धर्म को भी परिवर्तित किया। और बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब खुले मंच से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन वैदिक धर्म को डेंगू और मलेरिया का नाम दे दिया और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया। भारत जैसे देश में ऐसी बातें सुनकर और देखकर बुरा तो लगता ही है, मगर सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब कोई ऊंचे पद पे बैठा हुआ नेता ऐसी बेशर्मी भरे बातें करे
और उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है। आप सोच कर देखिए कि जिस इंसान ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया, उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। मगर सबसे बड़ी बात मैं बता दूं भारत सरकार को और एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन को भी, कि आप लोग इतने डिस्टर्ब मत हो। ये जो सनातनी है ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये इतने ही करने वाले होते और इतने ही जागृत होते तो 2 कौड़ी के लोग खुले मंच से ऐसा नहीं बोलते। और अगर ये बोलने की भी कोशिश करते तो ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोच लेते कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं काफी दिनों से भारत में यह देख रहा हूं कि बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक जिनको भी फेमस होना होता है या सत्ता हासिल करना होता है, वो मेन टारगेट सनातनियों को बनाते हैं और उनकी भावनाओं को आहत करते हैं और अपने मकसद में सफल हो जाते हैं। और सनातनी डर के कुछ नहीं बोलते हैं। यही डर इनके बर्बादी का मुख्य कारण है, जो ऐसे लोग खुले मंच से सनातन को गाली देकर जा रहे हैं, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं। अगर सभी सनातनी एकजुट होते तो ऐसे कीटाणु लोग सनातन वैदिक धर्म को डेंगू मलेरिया ना बताते। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजनीति की। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अपनी पुरानी दुकान को नया नाम देकर ओपन कर दिया है और उसमें 26 दुकानदारों को बैठा दिया है, जिनमें से कुछ पहले से ही भ्रष्ट नेता थे और अब नए भ्रष्ट नेता ऐड हो चुके हैं। और राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है ये। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपके दुकानदार भ्रष्टाचार और नफरत ही फैलाना चाहते हैं तो किस बात की आपकी मोहब्बत की दुकान? जिस दुकान पे मोहब्बत के नाम पे नफरत बिक रही हो तो उसकी क्या जरूरत है भारत में? आप ऐसी दुकान को बंद ही कर दो। आपके दुकानदार खुले मंच पे सनातन वैदिक धर्म को डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, तो कौन से काम की आपकी दुकान? और आप सभी से हाथ जोड़कर फिर से निवेदन है कि सभी सनातनी जाग जाओ, नहीं तो सनातन विरोधी कीटाणु हम सभी को जीने नहीं देंगे और आने वाला कल हमारा बहुत ही बुरा होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनातनियों तक यह मैसेज पहुंच सके। और हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।